हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर। क्लास है 3 और चैप्टर भी है 3। चैप्टर का नाम है द गोल्डन टच। ठीक, द गोल्डन टच का मतलब है सुनहरा। तो गोल्डन टच का मतलब, गोल्डन का मतलब बताइए पहले। गोल्डन का मतलब होता है सोने जैसा और टच का मतलब है स्पर्श। तो सोने का स्पर्श, इस पार्ट का, इस लेसन का यही नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गोल्डन में कितना गोल्ड किस किस को बांटा जाएगा। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। ठीक, कि इस कहानी में होता क्या है, देखते हैं। King Midas was a very kind man who ruled over a kingdom in Greece. किंग मिडास के बारे में बात हो रही है। किंग मिडास का बहुत नाम है और ये बहुत ही अच्छे रूलर थे। वेरी काइंड मैन, बहुत ही अच्छे हार्ट के आदमी थे। और ये कहाँ के राजा थे? ये ग्रीस के राजा थे। ठीक है, ही वॉज अ वेरी रिच किंग, और बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले राजा थे। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, हिज ग्रीड वॉज फार ग्रेटर देन हिज विजडम। लेकिन उनकी जो लालच थी, लालच कहीं कहीं ज़्यादा उनकी अक्लमंदी से बढ़कर थी। मतलब अक्लमंद तो थे ही वो, लेकिन उनकी लालच अक्लमंदी को दबा देती थी। आगे देखते हैं। हिज greatest desire was to be the richest man in the world. उनकी सबसे बड़ी इच्छा जो थी वह यह थी कि वह सबसे ज़्यादा रिचेस्ट का मतलब रिच, और रिच से भी ऊपर रिचर, और सबसे ऊपर रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति बन जाएं इस वर्ल्ड के। एंड दिस डिज़ायर फिल्ड ऑल हिज थॉट्स। सारे के सारे जितने भी उनके विचार हैं, ठीक है, वो सारे के सारे दबा दिए थे। किसने? इस एक अकेली ख्वाहिश ने कि किंग मिडास सबसे ज़्यादा पैसे वाले बनना चाहते थे। ठीक है, समझ में आई आपको? फिर से एक बार समझ लेते हैं कि किंग मिडास जो हैं वो रूलर हैं, वो किंग हैं। कहाँ के? किंगडम इन ग्रीस, ग्रीस के रूलर हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान है। वेरी काइंड मैन का मतलब है बहुत ही अच्छे इंसान होना। ही वॉज अ वेरी रिच मैन, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। पर दुर्भाग्यवश, वो दुर्भाग्य की बात ये थी कि उनकी जो लालच है वो उनकी बुद्धिमत्ता से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। और उनकी एक ही ग्रेटेस्ट डिज़ायर लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट डिज़ायर का मतलब है कि एक ही बहुत बड़ी इच्छा, वो ये थी कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन, सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान बन जाएं। और इसी एक इच्छा के कारण उनकी जितनी भी अच्छी सोच थी वह दब जाया करती थी। चलिए आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद जो है और समझने की कोशिश करते हैं कि फिर क्या हुआ किंग मिडास के साथ। चलिए आप ये फ़ोटो देख सकते हैं ना। इस फ़ोटो में देखिए कि ये जो हैं ये किंग मिडास हैं, और यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है, एक पार्क बना हुआ है, और ये एक बुज़ुर्ग से व्यक्ति नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं, है ना। इतनी चीज़ तो आपने देख ही ली है। अब ये समझते हैं कि ये पिक्चर क्या दर्शाना चाह रही है। यहाँ पर आप क्या क्या पिक्चर देख के समझ सकते हैं, ये देख लेते हैं। चलिए। वन डे while walking in his garden, he saw an elderly man asleep among the flowers. एक दिन किंग मिडास जो हैं अपने गार्डन में घूम रहे थे। वाइल वॉकिंग लिखा है ना, तो क्या कर रहे थे? वो अपने गार्डन में टहल रहे थे, और टहलते के दौरान, घूमते के टाइम उन्होंने देखा कि एक एल्डरली मैन, एक बुज़ुर्ग आदमी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। कहाँ? उनके फूलों के बीच में। ठीक, अमंग लिखा है तो उनके साथ में भी कह सकते हैं आप, कि फूलों के साथ में या बीच में कह लीजिए। आगे देखिए। टेकिंग पिटी ऑन द ओल्ड फेलो। पिटी ऑन द ओल्ड फेलो का मतलब है कि दया के भाव से उन बुज़ुर्ग को देखकर किंग के मन में दया आ गई। एंड किंग मिडास लेफ्ट हिम गो विदाउट पनिशमेंट। और दया की वजह से किंग मिडास ने
बुज़ुर्ग इंसान को कोई पनिशमेंट नहीं दिया, वरना कोई और राजा होता तो ज़रूर पनिश करता, क्योंकि राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई और अनजान व्यक्ति अलाउड नहीं होता कि वो वहाँ सो सके, बैठ सके या कोई अपना पर्सनल काम कर सके। पर किंग मिडास इतने महान थे, इतने काइंड थे कि उन्होंने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को छोड़ दिया बिना किसी पनिशमेंट के। द ओल्ड मैन वॉज एक्चुअली अ फॉरेस्ट गॉड। वो ओल्ड मैन कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो एक नॉर्मल आदमी न होकर भगवान था। किसका भगवान? जंगल का भगवान। ठीक, आगे देखिए। ही वॉज प्लीज्ड विथ किंग मिडास काइंडनेस। वह जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हुए किस चीज़ से? किंग मिडास की काइंडनेस पे, उनके बड़े दिल पर। ठीक, उसके बाद देखिए एंड डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम, और सोचा कि मैं किंग मिडास को इनाम दूंगा। ठीक है, इनाम के तौर पे उन्होंने ही ऑफर्ड द किंग टू विश एनीथिंग ही डिज़ायर। अब फॉरेस्ट गॉड ने किंग मिडास से कहा जो चाहिए मांग लो। ही ऑफर्ड द किंग टू विश फॉर एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब, विश फॉर एनीथिंग का मतलब जो चाहिए मांग लो। किंग मिडास, greedy as he was, quickly wished without thinking that everything is touched be turned into gold. किंग मिडास, हमने पहले ही बात की थी कि किंग मिडास जो हैं एक कैसे इंसान थे, क्या चाहते थे? सबसे ज़्यादा अमीर बनना चाहते थे। तो उनकी जो लालच है, लालच की वजह से बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए उन्होंने सीधा, किंग मिडास ने सीधा गॉड से यह मांगा कि ही टच बी टर्न इनटू गोल्ड, कि जो भी चीज़ वो छुएं, जिस भी चीज़ को टच करें किंग मिडास, वो किस में बदल जाए? गोल्ड में बदल जाए। और गोल्ड वैल्यूएबल चीज़ होती है, महंगी चीज़ होती है, जिससे कि क्या होगा? जिससे कि दिस कुड क्लियरली मेक हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब जो भी चीज़ किंग मिडास के पास होगी या जो भी चीज़ किंग मिडास छुएंगे, वो सारी की सारी किस में बदल जाएगी? गोल्ड में, जिससे कि किंग मिडास क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जब सोना ही सोना होगा किंग मिडास के पास, तो क्या होगा? उनकी संपत्ति और बढ़ जाएगी और वो रिच हो जाएंगे। आगे देखिए, बड़ा मज़ा आ रहा है इस कहानी में, तो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा। आप भी जानना चाहते हैं ना? तो चलिए फिर इसको और आगे रीड करते हैं कि अब क्या होगा। द फॉरेस्ट गॉड केप्ट हिज प्रॉमिस। अब फॉरेस्ट गॉड ने क्योंकि कहा था कि तुम जो चाहो मांग लो, इसीलिए उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और एंड सेड स्टार्टिंग tomorrow morning with the sun rays you will get the golden touch। कल सुबह के सूरज निकलते के साथ, जैसे ही सूरज की किरणें निकलेंगी, तुम गोल्डन टच हासिल कर लोगे। मतलब जिस चीज़ को भी छुओगे वो कैसी हो जाएगी? सोने की। और ये कब होगा? ये कल सुबह सूरज के निकलते साथ ही शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, when the morning dawned the king would hardly contain his joy। और जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह निकली, किंग अपनी खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। he went round his places and in glee turned all he could to gold। और किंग मिडास जो हैं हर जगह घूमने लगे। वेंट राउंड का मतलब है यहाँ वहाँ घूमने लगे अपने आसपास, हिज प्लेसेस, और खुशी के मारे हर चीज़ को क्या किस में बदलते रहे? सोने में। मतलब ये है कि खुशी के मारे हर जगह जाते रहे, चीज़ों को छूते रहे और बदलते रहे किस में? सोने में, ताकि वो क्या बन सकें? वो बन सकें रिच। क्यों बनना चाहते थे वो रिच? वो रिच इसलिए बनना चाहते थे ताकि वे रिच क्यों बनना चाहते थे? वो रिच इसलिए बनना चाहते थे कि
सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन इस पूरे वर्ल्ड में वो बन सकें, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। द ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन हिज गार्डन दैट टर्न टूवर्ड्स द सन फॉर लाइट stood rigid as King Midas approached and touched them। खूबसूरत फूल जो कि सूरज की तरफ अपना चेहरा किए थे, वह भी बिल्कुल ठूठ सख्त, देखिए रिजिड का मतलब होता है सख्त होना, ठीक है। स्टूड माने खड़े होना, खड़े होना, और कैसे खड़े, बिल्कुल सख्त खड़े थे, ठीक, सख्त खड़े हो गए किंग मिडास जैसे ही उनके पास गए और उनको छुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि इतने प्यारे दिखने वाले फूल जो यहाँ से वहाँ हिल सकते हैं, हवा के साथ हिलते हैं, वो सारे के सारे किंग मिडास के छूते ही कैसे बन गए, ठोस बन गए, रिजिड बन गए, ठीक है। आगे देखिए। आफ्टर अ वाइल ही सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट बट एज सून एज ही टच्ड द फ्रूट, the cake, the glass of water, everything turned into gold। कुछ देर के बाद, आफ्टर अ वाइल का मतलब कुछ क्षण, कुछ पल के बाद, he sat down for breakfast। अब राजा नाश्ता करने बैठे, जब नाश्ता करने बैठे, बट एज सुन एज ही टच्ड, जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया फलों को, द केक को, द ग्लास ऑफ वाटर, और पानी के ग्लास को, एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड, और हर चीज़ किस में बदल गई, गोल्ड में। तो राजा जैसे ही नाश्ता करने बैठे, जितनी भी चीज़ें उनके सामने थी, जैसे कि फ्रूट, केक, ग्लास ऑफ वाटर, सबके सब चीज़ें बदल गई किस में, सोने में। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको खूब बढ़िया सा खाना दिख रहा है और सारा का सारा कैसा, सोने का, है ना। देखिए। द किंग हैड द मोस्ट लैविश फीस्ट लेड आउट बिफोर हिम बट ही कुड नॉट ईट अ बाइट ऑफ इट। किंग के सामने इतना मूल्यवान, इतना बढ़िया वाला क्या रखा था, ब्रेकफास्ट, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाए, एक निवाला, नॉट अ बिट का मतलब है एक छोटा सा टुकड़ा भी उसमें से नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए बताइए, आप बताइए क्यों नहीं खा पाए होंगे। भाई इसलिए नहीं खा पाए क्योंकि किंग ने जिस चीज़ को छुआ वो सब किस में बदल गई थी, वो सब बदल गई थी सोने में, ठीक, जो कि राजा चाहते थे, है ना। ही वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन भाई पेट की आग को सोना नहीं बुझा सकता और राजा को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बट ही कुड नॉट ड्रिंक एंड ईट गोल्ड, पर सोना न पिया जा सकता है और न खाया जा सकता है। तो राजा को भूख तो लग रही थी लेकिन सोना ही खाना था और सोना ही पीना था, क्योंकि जिस भी चीज़ को राजा छुएंगे वो सोने की हो जाएगी और सोना भूख नहीं ख़त्म कर सकता, ना कि प्यास बुझा सकता है। आगे देखिए। जस्ट देन हिज ब्यूटिफुल डॉटर केम रनिंग टू मीट हिम एंड ही हग्ड हर। अब जैसे ही वहीं वो बैठे होंगे, देन उसके थोड़ी ही देर के बाद उनकी खूबसूरत बेटी, ब्यूटीफुल डॉटर का मतलब खूबसूरत बेटी, केम रनिंग, दौड़ती हुई आई उनको ग्रीट करने के लिए, मिलने के लिए। सुबह सुबह जैसे आप अपने माँ बाप को गुड मॉर्निंग कहते हैं, दादा दादी नाना नानी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसी तरीके से वो बच्ची भी अपने फादर के पास दौड़ती हुई आई उनसे मिलने। एंड ही हग्ड हर, और राजा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। लो एंड बिहोल्ड, और फिर थोड़ी देर के बाद वो रुक गए। हिज लवली डॉटर एट हिज टच, उनकी प्यारी बेटी, लवली डॉटर मतलब प्यारी बेटी, उनके छूते ही टर्न्ड हार्ड, सख्त हो गई, बिल्कुल हार्ड हो गई, एंड फास्ट इनटू अ गोल्ड स्टैच्यू, और किस में बदल गई, एक गोल्ड के स्टैच्यू में बदल गई। और ये क्या हो गया कि खाने पीने की चीज़ें तो चल सकती हैं, यहाँ तो डॉटर भी मतलब एक जीता जागता इंसान भी किस में बदल गया, गोल्ड के स्टैच्यू में, मतलब सोने की मूर्ति में। और आगे देखिए। ऑल हर स्माइल्स हैड फ्रोजन इनटू गोल्ड, सारी की सारी उस प्यारी बच्ची की मुस्कुराहट
किस में जम गई? सोने में जम गई। फ्रोज़न का मतलब होता है जम जाना, स्माइल्स का मतलब होता है मुस्कुराहटें। तो सारी की सारी उस प्यारी परी की मुस्कुराहटें किस में जम गईं? सोने में जम गईं। आगे देखते हैं। द किंग बाउड हिज हेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। किंग ने जैसे ही सोने की मूर्ति अपनी बेटी की देखी, किंग ने सर झुकाया और रोने लगे। He was perhaps the richest man. इस वक्त, जिस वक्त हर चीज़ उनके सामने सोने की है, उस वक्त सबसे ज़्यादा रिच व्यक्ति वही हैं। कौन? किंग मिडास। बट इन रियलिटी ही वॉज वर्स देन द पुअरेस्ट पर्सन। लेकिन असलियत में वह सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति से भी गए बीते हैं। वर्स मतलब गया बीता होना, बिल्कुल उससे भी ख़राब कंडीशन में होना। तो सबसे ज़्यादा पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, देखिए सबसे ज़्यादा, पुअरेस्ट थर्ड फॉर्म है पुअर का, तो पुअरेस्ट से भी ज़्यादा, पुअरेस्ट से भी ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गई किसकी? किंग मिडास की। क्योंकि उनके पास चीज़ें तो सारी सोने की हैं आसपास, पर खाने के लिए कोई चीज़ नहीं जो उनकी भूख मिटा सके, और पीने के लिए कुछ नहीं जो उनकी प्यास बुझा सके। और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात ये कि उनकी इकलौती प्यारी बच्ची किस में बदल गई? सोने की मूर्ति में बदल गई। He could not eat his food and now his only child has turned into a statue. वह खाना नहीं खा पा रहे थे, कुछ भी खाना नहीं खा पा रहे थे, और अब तो उनकी इकलौती, ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौती संतान, हैज़ टर्न्ड इनटू स्टैचू, वह भी बदल गई किसमें? मूर्ति में। स्टैचू का मतलब मूर्ति। आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि बच्ची जो है दौड़ती हुई किंग के पास आई और किंग ने उसे गले लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो किंग मिडास की डॉटर है वो क्या बन गई थी? मूर्ति बन गई थी, है ना। तो अब किंग मिडास पुअरर से भी वर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति से भी ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं और उनकी इकलौती संतान भी मूर्ति बन चुकी है। There were no more smiles left in his golden world. अब राजा के पास कोई मुस्कुराहट नहीं रह गई थी उसकी सोने की दुनिया में। उसकी सोने की दुनिया, देखिए यहाँ पर गोल्डन वर्ल्ड, वर्ल्ड कहा गया है, मतलब पूरी की पूरी हर चीज़, जितनी चीज़ें राजा के पास हैं वो सारी की सारी किसकी हैं? सोने की हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या नहीं है? वो है मुस्कुराहटें, मतलब एहसास नहीं है किसी का, बस सब चीज़ें ही चीज़ें हैं, वो भी सोने की, लेकिन एहसासात गायब हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Seeing his tears, the forest god reappeared. राजा के आंसू, seeing his tears का मतलब है कि राजा के आंसुओं को देख कर द फॉरेस्ट गॉड, फॉरेस्ट गॉड जो, कौन फॉरेस्ट गॉड? जो कि पहले बगीचे में लेटे हुए मिले थे और जिन्होंने राजा को वरदान दिया था कि जो भी चीज़ छुओगे वो सोने की हो जाएगी, वही दोबारा से प्रकट हो गए राजा के सामने, राजा को रोता हुआ देखकर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। रीअपियर्ड का मतलब होता है दोबारा सामने आना। पहले कब सामने आए थे? पहले सामने आए थे जब वह लेटे हुए थे बगीचे में, है ना। और दोबारा आप कब आए हैं? जब राजा रो रहे हैं। एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज हैप्पी विथ, और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो खुश हैं विथ हिज गोल्डन टच। उन राजा की को जो वरदान मिला था कि तुम जो भी चीज़ छुओगे वो सोने की बन जाएगी, तो क्या राजा इस वरदान से खुश हैं? अपनी जो उनकी कला आ गई राजा की कि वो जो भी छुएंगे वो गोल्ड की हो जाएगी, क्या वो इस बात से खुश हैं? तो देखिए फिर राजा ने क्या कहा। द किंग shook his head sadly.
अब किंग ने जो है अपना सर जो है वो घुमाया सैडली, और यहाँ पर जो शूक वर्ड आया है टू मूव साइड बाय साइड, जैसे आपकी कोई आपसे पूछे और आप ना में जवाब देते हैं ना, इधर अगल बगल लेफ़्ट राइट सिर्फ अपना सर हिलाते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं शूक। ठीक, तो इसी तरीके से किंग ने सर को ना में जवाब दिया, सर को हिलाया और ना में जवाब दिया। द किंग शूक हिज हेड सैडली, और हिलाते समय बड़ी दुख वाली कंडीशन में उन्होंने सर को हिलाया। एंड सेड दैट ही वॉज द मोस्ट मिजरेबल मैन, और उन्होंने कहा कि वह सबसे ज़्यादा मिजरेबल मैन है। मिजरेबल मैन का मतलब होता है डिप्रेस्ड, जो कि किसी बात से परेशान हो चुका हो और डिप्रेस हो चुका हो, वह किंग जो है इस टाइम डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे, मिसरेबल महसूस कर रहे थे अपने आप को। द किंग क्राइड, किंग रोने लगे। एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और किंग ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ही सेड आई विल गिव अप ऑल माई गोल्ड, किंग ने कहा मैं अपना सारा गोल्ड दे दूँगा। प्लीज़ गिव मी माई डॉटर बैक, बस मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए। बिकॉज विदाउट हर, क्योंकि उसके बगैर आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग वर्थ हैविंग। कहने का मतलब कि डॉटर के बगैर मैंने अपनी सारी जायदाद जो भी मेरे पास है वो सारी की सारी खो दी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि डॉटर ही बहुमूल्य चीज़ है राजा के लिए, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ राजा के लिए उनकी डॉटर है। तो किंग ने यह वरदान जो उनको मिला था कि जो भी चीज़ छूओगे वो सोने की हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपना सारा सोना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। देखिए, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा कि जो फॉरेस्ट गॉड थे वो मान गए होंगे, या उन्होंने कहा होगा कि नहीं नहीं अब तो तुम सोना ही सोना होगा। बताइए, सोचिए क्या कहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं कि क्या कहा होगा फॉरेस्ट गॉड ने। वैसे भी देखिए गॉड का दिल बहुत मुलायम होता है, जैसे ही कोई भी भक्त उनके सामने रो के प्रेयर करता है गॉड पिघल जाते हैं। आगे देखिए, द फॉरेस्ट गॉड स्माइल, फॉरेस्ट गॉड मुस्कुराए एंड सेड यू हैव बिकम वाइजर देन बिफोर, तुम पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हो। मतलब पहले तो तुम जो समझदार थे ही, अब उससे भी ज़्यादा हो गए हो। आगे देखते हैं, द किंग बेग द गॉड टू टेक अवे हिज रैच्ड गिफ्ट। तो किंग ने कहा रैच्ड गिफ्ट, किंग ने कहा कि भाई आप अपना ये जो वरदान आपने दिया है ये मुझसे वापस ले लीजिए, ये वरदान मुझे नहीं चाहिए, है ना। किंग बड़े दुखी हो गए थे इस वरदान को लेके कि जिस भी चीज़ को छूते थे वो सारी की सारी कैसी हो जाती थी, वो सारी की सारी गोल्डन हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये अनहैप्पी वरदान मुझे नहीं चाहिए, ये ना खुश करने वाला वरदान मुझे नहीं चाहिए। द फॉरेस्ट गॉड टुक पिटी ऑन द किंग एंड टोल्ड हिम दैट हिज टच कुड बी रिमूव्ड। फॉरेस्ट के गॉड को किंग पर दया आ गई, टुक पिटी का मतलब है दया आ गई, और फॉरेस्ट गॉड ने बताया, एंड टोल्ड हिम का मतलब है और बताया, दैट इज टच कि उनकी जो छूने की क्षमता है कुड बी रिमूव्ड हटाई जा सकती है। छू के किसी भी चीज़ को सोने में बदलने वाली जो क्षमता है, जो उनका वरदान है, उसको बदला जा सकता है बाय बेदिंग इन होली मैजिकल रिवर। किस में नहाना है? बाय बेदिंग का मतलब नहाना है होली मैजिकल रिवर में। मैजिकल रिवर तो आपको मालूम ही है, दैट फ्लोड थ्रू द नियर बाय हिल्स, जो बहती है पास के पहाड़ियों में। अब आगे देखिए, किंग मिडास
क्विकली वेंट, किंग मिडास ने 1 मिनट भी वेट नहीं किया, सीधा वहाँ पहुँचे। एंड टुक अ डिप इन द रिवर। आप इस फोटो में डिप लगाते हुए देख ही सकते हो, है ना। ये किंग मिडास हैं, ये रिवर है और ये डिप लगा रहे हैं। तो किंग मिडास ने फ़ौरन एक डिप लगाया एंड द स्पेल वॉज रिवर्स। और जो उनको मैजिकल पावर, स्पेल का मतलब होता है मैजिकल पावर, मिला था कि हर चीज़ को किस में बदल सकते हैं, सोने में, वह वापस हो गया। वापस हो गया का मतलब जैसे किंग मिडास पहले थे वैसे ही अब हो गए हैं। पहले भी किसी चीज़ को छू के सोना नहीं बना पाते थे, और इस डिप के बाद अब वो दोबारा से किसी भी चीज़ को छूकर सोने में नहीं बदल पाएंगे। आगे देखिए, ही रश्ड बैक टू हिज प्लेस। वो दौड़ते हुए कहाँ गए, अपने घर वापस, अपनी जगह पर वापस गए, महल में वापस गए। एंड हग्ड हिज डॉटर, और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। द किंग लर्न अ लेसन। अब राजा ने एक बहुत ही अहम पार्ट, बहुत ही अहम लेसन पढ़ा, विच ही नेवर फॉरगॉट, जो वो कभी नहीं भूले, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूले। ऐसा एक पार्ट पढ़ा कि लालच बुरी बला है। ठीक, आप भी याद रखिए कि लालच बुरी बला होती है, कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आप ही के जीवन में वो किसी श्राप की तरह प्रकट होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, वेरी थैंक्स देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।